आज सितंबर 14 हिंदी दिवस। आप सबको कल्याणोट स्कूल की दिल से हिंदी क्लब की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम जानते हैं भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है। ये सरल भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस शुभ अवसर पर राजस्थान के जयपुर के लेखिका और हिंदी प्रचारक डॉक्टर प्रियंका कौशिक अब हमारे साथ प्रस्तुत है। मैं खुशी के साथ डॉक्टर प्रियंका जी को हिंदी दिवस के संदेश देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आओ मन मंदिर में हिंदी को बिठा ले हम, राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर इसे सादर बिठा दे हम। भावना को व्यक्त करने का हो माध्यम, मनुज में मनुजत्व भरने हेतु सक्षम। मन मयूरी के लिए यह शाम घन है, कौन कहता है कि हिंदी में न दम है। 125 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को स्पर्श करने वाली हृदय भाषा हिंदी के उत्सव हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो भाषा का और माता का कोई दिन हो ही नहीं सकता। वो तो हर क्षण हर पल 24 घंटे आपकी अस्मिता और आपके अस्तित्व का अनिवार्य अंग है। लेकिन चूंकि सरकार ने इस 14 सितंबर को कोष्ठित या रेखांकित कर दिया है हिंदी दिवस के रूप में, तो भारत का आत्मगीत गाने में गौरव ही महसूस होगा। हिंदी के जयनाद के विषय में किंचित भी चिंतित सहृदयों के लिए आज का दिन इस आश्वस्तकारी विचार को आत्मसात करने का दिन है। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया कि उस भाषा का सदा सम्मान करो जिसमें तुम सोचती हो, जिसमें तुम सपने देखती हो। मेरे लिए वो भाषा हिंदी ही है। ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है। ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है। यही पहचान है अपनी, यही अभिमान मेरा है। आज भारत भारती की भाषा हिंदी के प्रति अपनी विनम्र आदरांजलि व्यक्त करने का दिन है। हिंदी राजभाषा भी है और जनभाषा भी है। अंग्रेजी कमजोर होगी तो हिंदी मजबूत होगी, ऐसा मत मानिए। अंग्रेजी भी अच्छी है, फ्रेंच भी सीखिए, लेकिन हिंदी सबसे प्यारी होनी चाहिए क्योंकि यह हमारी माँ की बोली है। कोई दूसरी जुबान भी अच्छी हो सकती है। मैंने सारी भाषाओं को सीखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। हो सकता है कि कोई दूसरी जुबान बहुत अच्छी हो, पर मेरे लिए हिंदी से अच्छा कोई नहीं हो सकता। माधुरी दीक्षित कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन मेरी माँ से खूबसूरत नहीं हो सकती। हिंदी को अगर आदर देना है तो आप पहले इंग्लिश का नोबल पढ़ लें, उसके बाद आप निराला और दिनकर के साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि हमारे साहित्यकार कहीं आगे हैं। फिर आपके हृदय से स्वयं निकलेगा, लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी। हिंदी बीज है, बीज बचेगा तो उसकी संस्कृति का पेड़ भी बच जाएगा। हिंदी संस्कृति का कोश है, हिंदी संस्कृति का वाहन है। ये केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही नहीं, अपितु विचारों की जननी के रूप में, उसके भावों को स्वरूप देने के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो ही सृजनता में मौलिकता होती है। बहुभाषाविद 36 भाषाओं के विद्वान विश्व यायावर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को विश्व की महान भाषा कहा था। आज पूरे भारत में सर्वाधिक फिल्में हिंदी में बनने का एकमात्र यही कारण है कि देश की अधिकांश जनता हिंदी समझती है, हिंदी बोलती है। हॉलीवुड के बाद भारत के बॉलीवुड का फिल्म निर्माताओं में दूसरा स्थान माना जाता है। इसी कारण हमारे यहाँ स्टार चैनल चला, सोनी, डिस्कवरी आदि अन्य चैनल अपनी भाषा में कार्यक्रम लेकर आए। किंतु बदलते परिवेश को अनुभव करके
सभी को अंग्रेजी चैनल को हिंदी में बदलना पड़ा ताकि दर्शकों की अपार संख्या बढ़ाकर अपने आर्थिक व्यापार की अभिवृद्धि से अधिक धन कमा सके। हिंदी विज्ञापनों से भी मनोरंजन के चैनल अपार अर्थ लाभ कमाने लग गए। सामान बेचने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हिंदी बोलने लगी हैं। ठंडा मतलब कोको कोला। कंप्यूटर की भाषा हिंदी भी है। बिल गेट्स के पुत्र का एक भाषण विगत दिनों प्रकाशित हुआ था कि अंग्रेजी को थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि हिंदी जैसी भाषाओं का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश ने हिंदी को 21वीं सदी की भाषा बतलाया था। आपने भी देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। यहां उल्लेख करने में मुझे गर्वानुभूति है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक पर हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके पीछे भले ही उनका हिंदी प्रेम ना हो, भले ही आर्थिक दृष्टिकोण ना हो, पर उन्होंने यह समझ लिया कि भारत और भारतीयता से प्रभावित लोगों के बीच अपने उत्पादों को यदि हमें स्थापित करना है तो हिंदी को अपनाना ही होगा। पिछले दिनों देश का सम्मान और अधिक बढ़ गया जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ट्विटर पर हिंदी में अपना ट्विटर अकाउंट बनाया और पहला ट्वीट भी हिंदी में ही किया। हिंदी की विकास यात्रा को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कई संघर्षों, कई पड़ावों, कई विद्वेषपूर्ण षड्यंत्रों को पार करके हिंदी आज यहां तक पहुंची है। अमीर खुसरो से लेकर तुलसी, कबीर और भारतेंदु हरिऔध के पदों में परवान चढ़ती हिंदी स्वाधीन भारत में तेजी से पुष्पित और पल्लवित हुई है। साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध होने के साथ साथ हिंदी ने राष्ट्रभाषा होने के दायित्व को बखूबी निभाया है। इसने सदियों के पारंपरिक ज्ञान को भी अपने में सहेज कर नई पीढ़ी को सौंपने का काम जारी रखा है। इस प्रकार हिंदी भाषा ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल भाषा मात्र नहीं है, वरन ज्ञान की, संस्कार की और संस्कृति की वाहिका भी है। वैश्वीकरण की आवश्यकताओं और भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया के बढ़ते रुझान के कारण आज अमेरिका और यूरोप के कई देशों में भारतीयता एक ब्रांड बन चुकी है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और पौराणिक साहित्य, आयुर्वेद और योग के प्रति उपजे आकर्षण ने भी भारत को जानने और समझने की ललक को बढ़ावा दिया है। और इसी ललक और रुचि के कारण आज इन देशों में इंडिया स्टडी सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। हिंदी भाषा पर शोध कार्य चल रहे हैं। हिंदी को बतौर विदेशी भाषा पाठ्यक्रम में जगह दी गई है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज ने पिछले कई वर्षों से आधुनिकतम तरीकों से उच्च स्तरीय और प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था कर रखी है। पूरे विश्व में हिंदी के अध्ययन अध्यापन को जिस गति से बढ़ावा मिल रहा है, उसी गति से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। 21वीं सदी के अनुरूप करियर के विकास के लिए हिंदी ने अनेक अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। 1994 से आईएएस और अलाइड सेवाओं में लगभग 1/4 लोग हिंदी माध्यम में परीक्षा देकर सफल हुए। यदि ई गवर्नेंस और वेब आधारित सेवाओं पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि प्रायः सभी हिंदी प्रदेशों ने इनका पूरा ढांचा और तकनीकी नेटवर्क आम लोगों के लिए हिंदी में उपलब्ध करवा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने भी हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहले ये भ्रम फैलाया गया था कि हिंदी में क्रिकेट का विवरण नहीं दिया जा सकता, कमेंट्री, लेकिन हिंदी के बारे में फैलाए गए अन्य भ्रामक प्रचारों के समान यह भ्रम भी ऐसा दूर हुआ कि लोग अंग्रेजी कमेंट्री को ही भूल गए। हिंदी उन्हें प्रिय लगने लगी। खेलों की तरह आजकल युवाओं में कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि डिजिटल यंत्रों का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। यंत्र तंत्र के इस जटिल जाल तंत्र का कोई पक्ष, कोई क्षेत्र आज हिंदी के लिए अछूता नहीं रह गया है।
यूनिकोड सिस्टम ने कंप्यूटर पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में काम करना अंग्रेजी जैसा ही सरल बना दिया है। इस भाषाई समर्थन ने तकनीकी भेदभाव की दूरी को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि अब इंटरनेट पर हिंदी ब्लॉग और वेबसाइटों की भरमार हो गई। आदरणीय शिव पूजन सहाय जी ने कहा था, भारतेंदु और द्विवेदी जी ने हिंदी की जड़ पाताल तक पहुंचा दी है। उसे उखाड़ने का जो दुस्साहस करेगा वह निश्चय ही भूकंप ध्वस्त हो जाएगा। मित्रों, वह दिन दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा या विश्व भाषा होने का दर्जा मिल जाएगा। पूरे विश्व में हिंदी के प्रति सकारात्मक वातावरण बन रहा है। ऐसे में हम सब के लिए जरूरी है कि स्वयं को नकारात्मक भावभूमि से पूर्णतया मुक्त करें और सरल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करें। ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हिंदी भाषा पर गर्व करना सीखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि साहित्यिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी भाषा की क्षमताओं पर हमारे मन में अथाह विश्वास हो। लेकिन आज आवश्यकता है इस बात की कि हिंदी के सिर्फ साहित्य की ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और वैज्ञानिक लेखन में काम आने वाली पारिभाषिक शब्दावली भी सहज की जाए। यदि हमें ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों को हिंदी माध्यम से पढ़ाना है और इसे लोकप्रिय बनाना है तो खास तौर से ये याद रखना होगा कि सरल भाषा ही ज्ञान की संवाहिका बन सकती है। साथ ही हमें अपनी इस राष्ट्रभाषा के समावेशी चरित्र को और अधिक सुरक्षित और सामर्थ्यवान बनाना होगा ताकि ये जन जन के बीच सहज, सुगम और सुबोध बनी रहे। आवश्यकता है छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति त्यागने की। कहा गया है ना, निकले हैं लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, निकले हैं लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनका खुद का मरम्मत मांग रहा है। आवश्यकता है हीन भावना से मुक्त होकर रचनात्मक, प्रयोगात्मक मानसिकता विकसित करने की। तभी हिंदी के विद्वान हिंदी के लिए कुछ कर पाएंगे और देश के अन्य भागों और भाषा भाषियों को दोष देने की बजाय, मैं एक बार फिर से कहूंगी, देश के अन्य भागों और भाषा भाषियों को दोष देने के बजाय यदि हिंदी के विद्वान, हिंदी भाषी लोग, हिंदी भाषी व्यवसायी, हिंदी भाषी प्रदेशों की सरकारें और केंद्रीय कार्यालयों के हिंदी भाषी अधिकारी, कर्मचारी, ये सब हिंदी का प्रयोग, परिष्कार और प्रचार प्रसार में पूरी ईमानदारी से काम करें तो शेष लोग, कर्मचारी और अधिकारी भी वैसा ही करने लग जाएंगे। तब निश्चय ही हिंदी का महत्व युग युगांतर तक स्थायी रहेगा। अस्तु, अंत में मैं यही कहूंगी कि चूंकि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हर भारतीय की भाषा है, अतः हिंदी की महानता को पहचानने, जानने और आत्मसात करने की पहल हमें ही करनी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन आंगन में हिंदी के बीज बोएं ताकि हमारे व्यक्तिगत और शासकीय क्षेत्र में हर ओर हिंदी ही लहराए, हिंदी के ही फूल खिले, हिंदी ही महके। हिंदी महकेगी तो हम महकेंगे, हम महकेंगे तो समूचा भारत महकेगा। आचार्य केशव चंद्र सेन ने कहा था, अपनी बात को इस देश में आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का सरलतम मार्ग है हिंदी। हिंदी के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को ही नहीं अपितु उसकी आत्मा तक को स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हिंदी आज के जन सामान्य की आत्मा में बसती है। अंत में आचार्य देवेंद्र देव की ये पंक्तियां आप सभी हिंदी प्रेमियों के लिए समर्पित। अंजनी से बढ़कर जैसे माँ सीता थी हनुमान की, माँ अंजनी से बढ़कर जैसे माँ सीता थी हनुमान की, वंदनीय है वैसे ही यह हिंदी हिंदुस्तान की। हमें पार्थवन कूटनीति का चक्रव्यूह है तोड़ना, राष्ट्र विरोधी सारे धृत राष्ट्रों का दर्प झंझोड़ना। हम देखेंगे दुशासन की भुज में इतनी शक्ति है, देखें दुर्योधन को जंगा से कितनी अनुरक्ति है।
हम भू पर गंगा लाएंगे संस्कृति की सम्मान की, हम भू पर गंगा लाएंगे संस्कृति की सम्मान की, जिसका मूलाधार बनेगी हिंदी हिंदुस्तान की, जिसका मूलाधार बनेगी हिंदी हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी भाषा के महत्व के बारे में अब हम देखें एक देशभक्ति गीत। की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं, मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी ने पाई है, संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी, मृदुल प्रकृत संगीत भरी मन भावन पावन प्रीति भरी, पावन पावन प्रीति भरी, भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है, हिंदी है, आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है, हम धन्य हुए मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि, करे आह्वान विश्व करो स्वागत है बयार हिंदी की चली, पुष्प सुगंध से फैली हिंदी घर आंगन और गली गली, हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी की होली, विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा, काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा।